स्वयं ब्रह्मा जी ने गौओं को दिव्य गुणों से विभूषित बनाया है। अप्यागाराणि विप्राणाम देवतायतनानि च यद गोमयेन शुद्ध्यंतिम किम ब्रूमो हृदिकम ततः। गाय के गोबर से जहां लेपा जाता है वहां जिस देवता का आवाहन करोगे वही देवता आकर विराजमान हो जाएगा। अपवित्र भूमि में भी यदि गाय के गोबर का लेप कर दिया जाए तो परम पवित्र मानी जाती है। गाय बहुत पवित्र, जहां वो बैठती है, जहां वो मूत्र त्याग करती, गोबर त्याग करती, वो स्थान तीर्थ तुल्य पवित्र माना जाता है। भगवान जब गाय के पीछे पीछे चलते तो गोरज उड़कर उनके मस्तक पर विराजमान होती, उनके मुखारबिंद पर विराजमान होती। बाल गोविंद के अनिष्टों को दूर करने के लिए गाय के पूंछ को उनके ऊपर से झाड़ा देती थी मैया। गौ का बहुत बड़ा महत्व वर्णन किया गया धर्म शास्त्रों में। यहां तक कि जब कोई ऋषि नाराज होता था तो आगे गाय करके जाया जाता था तो क्षमा हो जाती थी। गाय को देखते ही वो क्षमा कर देते। यदि गाय घर में पाली जाए या गौशाला खोली जाए और गौओं की सेवा की जाए, जिनके पास अर्थ है, भाव है, भगवान स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी ने गौ सेवा स्वीकार की, गौवें चराई। गौओं की परिक्रमा करने से, जैसे आप प्रभु के बिहारी जी के मंदिर की 4 परिक्रमा करें तो जो फल आपको मिलेगा वही गाय की 4 परिक्रमा कर ले तो आपको प्राप्त हो जाएगा। गौ की प्रदक्षिणा से, गावः प्रदक्षिणी कार्यावंदनीया ही नित्यशः, जो रोज गाय को प्रणाम करता है और गाय की प्रदक्षिणा करता है तो भगवत प्रदक्षिणा का उसे फल प्राप्त होता है। जहां गौएं विराजमान होती हैं वो बड़ा पवित्र दिव्य तीर्थ स्थल माना जाता है। गौएं जहां विराजमान रहती, गौशाला में भजन करे तो कई गुना बढ़कर के प्राप्त होता है। जब गुरुमंत्र वैदिक सिद्धांत से दिया गया था पहली बार तो पंचगव्य पिलाया गया था। गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पिस्तथैव च गवाम पंच पवित्राणि पुनंत सकलम जगत। कितना भी बड़ा पापी हो, अगर पंचगव्य पिलाया जाए तो वो वैदिक मंत्रों को स्वीकार करने लायक हो जाता है, पवित्र हो जाता है। पंचगव्य में 5 चीजें गाय की होती है। गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, ये 5 मिलाकर पंचगव्य पिलाया गया था। पहली बार जब वैदिक मंत्र दिया गया था तो पंचगव्य बनवाया था गुरुदेव भगवान ने सन्यास, और वो पिलाया था। ये पंचगव्य पिलाने से अपवित्रता का नाश होकर पवित्रता का संचार होता है। इसलिए धन्य है उनका जीवन जो गौ सेवा परायण है भगवत भाव से। गाय में साक्षात भगवान का भाव रखकर गौ सेवा करते हैं। त्रसिता गौर गृहे बद्धा गेहे कन्या रजस्वला देवशास्त्र सन्निर्माल्य हंति पुण्यम पुराकृतम। यदि घर में गाय बंधी है और भूखी है और प्यासी है तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अगर घर में रजस्वला कन्या बहुत काल तक है और उसका विवाह आप नहीं कर रहे हैं तो आपके सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। यदि घर में ठाकुर जी विराजमान है, कर का पहनाया हुआ माला सुबह तुमने देख लिया तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि शयन कराते समय तुमने उतारा नहीं, अर्थात तुम सेवा में प्रमाद करते हो। तो देवतास्त्र सन्निर्माल्य हंति पुण्यम पुराकृतम। जैसे सुबह श्रृंगार किया तो रात्रि के शयन के समय वो हटा लेने चाहिए माले। जब हम शयन कराते हैं तो भले पुष्प शैया पे शयन कराएं पर माला नहीं धारण कराएं। श्रृंगार का माला अगर दूसरे दिन दर्शन किए क्यों पहने ठाकुर जी तो तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे।